हेलो एवरीवन, मैथ के बेसिक फार्मूला में आपका स्वागत है। ये मैथ के बेसिक फार्मूला का सीरीज है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिनको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ से रिलेटेड कोई भी बातें समझ में नहीं आती हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। ये बेसिक मैथ के बेसिक है, एक सीरीज हम कंप्लीट करवा चुके हैं, ये आपका दूसरा सीरीज है। तो पहले सीरीज में हम क्या पढ़े थे, नंबर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे। आज हम फ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न, हिंदी में बोलते हैं भिन्न बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में देखिए। यदि किसी संख्या को पी वाई क्यू के रूप में, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाए, तो इसी संख्या को भिन्न कहते हैं। में भाज्य को एक रेखा के ऊपर तथा भाजक को रेखा के नीचे लिखा जाता है। ऊपर की संख्या अर्थात भाज्य को अंश तथा नीचे की संख्या अर्थात भाजक को हर कहा जाता है। तो ये सब बात हो गया डिफिनीशन, ये सब बात परिभाषा वाला बात हो गया। अब देखिए कि क्या होता है, तो उदाहरण से समझते हैं। ये जो ऊपर में कहानी जो कहाँ है, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण में देखिए यहाँ 1/3 दिया गया है, 1/3 दिया गया है। तो क्या है 1/3 ये, तो समझिए ये 1/3 है। पहले कहा कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू मतलब कुछ ऊपर होना चाहिए या कुछ नीचे होना चाहिए। तो ऊपर वाला को ई कहाँ है पी और नीचे वाला को कहाँ है क्यू। आई में वो कंडीशन दिया है कि क्यू नहीं होना चाहिए कितना, तो क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो क्यू का वैल्यू 0 है नहीं। अब यह कहाँ है कि ऊपर वाला को हम भाज्य बोलते हैं, ऊपर वाला यानी पी को हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। तो पी कितना है 1 है, तो ये हो गया आपका भाज्य। और नीचे वाला क्यू, क्यू को हम भाजक बोलते हैं। तो क्यू कितना है 3, तो हम 3 को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। 3 को हम भाजक बोलते हैं। अब एक और बात बोला है कि ऊपर वाला को जो है हम अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो 1/3 है ना, तो 1 को बोलते हैं अंश और 3 को बोलते हैं हर। इतना सा तो बात कहाँ है। अब देखिए लिखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है 4/5, 4/5 है। तो इसमें बताइए कि पी कोण आ क्यू कोण, तो पी हो जाएगा 4 और क्यू हो जाएगा 5। अब कहेंगे कि अंश कोण आ हर कोण, तो अंश हो जाएगा आपका 4 और हर हो जाएगा 5। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसमें कहा जाए कि भाज्य कौन है और भाजक कौन है, तो ऊपर वाला हमेशा भाज्य होता है और नीचे वाला हमेशा भाजक होता है। तो इस तरह से ये समझ गए आप। तो क्लियर है भिन्न किसे कहते हैं, तो भिन्न पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर होगा उसको हम भिन्न बोलते हैं। क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, इतनी सी बात है। तो चलिए अब भिन्न के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, भिन्न के प्रकार। अब भिन्न है तो कई तरह के भिन्न, इसी में देखिए एग्जाम्पल में 3 तरह के भिन्न आए हैं, है ना। एक जैसे तो सब है नहीं, तो इसी को पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो भिन्न के प्रकार में पहला हमको भिन्न पढ़ना है उचित भिन्न। कौन सा भिन्न, उचित भिन्न। यह क्या होता है, तो यदि भिन्न का अंश हर से कम है, अगर हर से भिन्न का अंश कम है तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। यानी इसको इंग्लिश में बोले तो प्रॉपर फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, तो न्यूमरेटर जो होता है हमेशा डिनोमिनेटर से कम होता है। यानी ऊपर वाला जो होता है पी नीचे क्यू वाला से हमेशा कम होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में 2/3, 5/6, 10/11 ये दिया गया है ना। तो ऊपर में देखिए सब में कम है, ऊपर में सब में कम है नीचे वाला से, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में उचित भिन्न बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनुचित भिन्न, इसको इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है, यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा हो तो भिन्न को अनुचित फ्रैक्शन बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। मतलब ऊपर वाला जो है नीचे वाला से बड़ा होना चाहिए, यानी इसमें नीचे वाला छोटा होना चाहिए। प्रॉपर का ही उल्टा होता है इम्प्रॉपर। तो 3, 6, 8 ऊपर में है, नीचे में देखिए 2, 5, 7 है, तो नीचे वाला तो कम ही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है मिश्र भिन्न। यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। भिन्न क्या होना चाहिए, तो एक पूर्णांक और एक भिन्न से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है 2 होल 1/2, यानी 2 पूर्णांक 1/2 दिया गया है ना। तो 1/2 को क्या बोलेंगे, 1/2 तो भिन्न है ये है, और 2 क्या है, ये 2 जो है पूर्णांक है। तो एक पूर्णांक और एक भिन्न से मिलके बन गया, इसलिए इसको बोलेंगे मिश्र भिन्न। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, भिन्न। नेक्स्ट हमको पढ़ना है मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। तो यदि अंश या हर दोनों भिन्न हो
तो भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। अंश यहाँ दोनों भिन्न होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिया 2/3/4, ये दिया गया है 2/3/4 दिया गया है। उसके बाद 2/5/6 दिया गया है, 3/7/5 दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अंश भी भिन्न है और हर भी भिन्न है, तो इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, दशमलव भिन्न। कौन सा? दशमलव भिन्न। तो ये क्या कहता है, वे भिन्न जिनके हर 10, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3 इत्यादि हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी डेसिमल फ्रैक्शन चेक करने के लिए सीधा सा बात है कि आप उसके डिनोमिनेटर में देखिए, यानी हर को देखिए। हर में कहीं 10 दिखाई दे, 10 के पावर 2 दिखाई दे, 10 के पावर 3 दिखाई, यानी 10 वाला कोई भी दिखाई दे, इसका मतलब वो डेसिमल फ्रैक्शन है। जैसे देखिए 10 और ये 100 है, तो 10 के पावर 2 हो गया, ये 1000 है 10 के पावर 3 हो गया, तो ये डेसिमल भिन्न कहलाते हैं। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, आपका है वितत भिन्न। कौन सा भिन्न? वितत भिन्न। तो ये क्या होता है, सामान्य तौर पर किसी भिन्न के हर या कभी कभी अंश में किसी संख्या को जोड़ने या घटाने से बनने वाले भिन्न को वितत भिन्न कहते हैं। वितत भिन्न कहने का क्या मतलब है कि अंश या हर में से कुछ जोड़ते या घटाते हैं और उससे जो भिन्न बनता है, तो उसी को हम बोलते हैं वितत भिन्न बोलते हैं। तो एग्जाम्पल है 2/2 - 2/3, तो ये हो गया आपका वितत भिन्न, इसको बोल सकते हैं। या इसके नीचे में भी फिर देख सकते हैं 2 + 3/4, कुछ जोड़िए या कुछ घटाइए, वो आपका वितत भिन्न कहलाता है। तो इस भिन्न से बनने वाले जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे डिफिनीशन वाले, उसको आज हम कवर करवा दिए हैं। और फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।